वो आदमी जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया और फिर उसने दुनिया को अपने पैर में झुका लिया। सोचो एक बार, एक आदमी रिंग में आता है और पूरा स्टेडियम बू करने लगता है। एक यूनिवर्सल चैंपियन जिसे उसके ही फैंस रिजेक्ट कर देते हैं। एक रेसलर जिसे WWE का फ्यूचर कहा जा रहा था, लेकिन क्राउड से हीरो बनाना ही नहीं चाहती। ये रोमन रेंस की कहानी है, और ये सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं, ये एक इंसान की कहानी है जो कैंसर से तो लड़ ही रहा था, दुनिया से भी लड़ रहा था और अपने आप से भी लड़ रहा था। 25 मई 1985 पेंसाकोला फ्लोरिडा में एक बच्चा पैदा हुआ, लेआती जोसेफ अनुयायी। नहीं, ये रोमन रेंस नहीं था। तब ये सिर्फ एक सामोअन फैमिली का बेटा था, एक ऐसी फैमिली जिसकी रेसलिंग खून में दौड़ती थी। उसके पापा सीका अनुयायी, वाइल्ड सामोअन्स के लेजेंडरी मेंबर। उसके कजन्स में द रॉक, योकोजुना, रिकिशी। ये लड़का रेसलिंग के लिए बना था, लेकिन लाइफ ने पहले उसे एक और रास्ता दिखाया। रोमन जॉर्जिया टेक में गया, फुटबॉल खेला, ऑल एसीसी फर्स्ट टीम सिलेक्शन, एनएफएल ड्राफ्ट 2007 के लिए रेडी था। माइनोस्टा वाइकिंग्स ने साइन किया, सब कुछ सही ट्रैक पे था। फिर एक फोन आया, डॉक्टर्स ने बोला, जो तुम्हें कैंसर है। 22 साल की उम्र में लुकेमिया। एक वर्ड, कैंसर, और सारे ड्रीम्स एक रात में बिखर गए। एनएफएल से रिलीज, फुटबॉल गॉन, फ्यूचर अनसर्टेन। कोई 22 साल का लड़का ये सुन के टूट जाता। रोमन भी टूट गया, पर रुका नहीं। फुटबॉल नहीं चली। सीएफएल में एडमोंटोन एस्किमोस के साथ एक सीजन खेला, फिर वहां से भी रिलीज। लेकिन तब तक लुकेमिया रिमिशन में आ चुका था, और रोमन अपने कजन जे ऊसो के छोटे से अपार्टमेंट में सोफे पे सोने लगा, फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में ट्राई आउट के लिए। सोचो, एक आदमी जो एनएफएल ड्रीम्स लेके आया था, अब सोफे पे सो रहा है, नेक्स्ट चांस के लिए वेट कर रहा है। 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन किया, 2012 में द शील्ड, और फिर सब जानते हैं क्या हुआ। शील्ड ब्रेक हुआ और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन को बेबी फेस बनाना शुरू किया, पुश दिया, टाइटल्स दिए, रेसलमेनिया मेन इवेंट्स दिए, लेकिन फैंस ने नहीं माना। 2015 रॉयल रंबल, रोमन रेंस विनर बना और फिलडेल्फिया का क्राउड बू करने लगा। उस रात द रॉक भी रिंग में आया रोमन को सपोर्ट करने, फिर भी बूज बंद नहीं हुए। ये एक यूनिक चीज थी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में। एक गाय को जितना बड़ा पुश मिलता था, उतना ही लोग उसे हेट करते थे। 7 साल तक रोमन एक फोर्स्ड हीरो था, क्राउड उसे नहीं चाहती थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिस्टम उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि रोमन जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास थे। 22 अक्टूबर 2018 मंडे नाइट रॉ, रोमन रिंग में आया, क्राउड ने वैसे ही बू किया जैसे हमेशा करते थे, लेकिन फिर रोमन ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। माई रियल नेम इज जो एंड आई हैव बीन लिविंग विद लुकीमिया फॉर 11 years एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स बैक। वही क्राउड जो सेकेंड्स पहले बू कर रही थी चुप हो गई। फिर स्लोली थैंक यू रोमन चैंट शुरू हो गए। स्लो थे, पर थे। पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने रोमन को सिर्फ रोमन नहीं देखा, इन्होंने जो को देखा, एक इंसान को देखा, एक फाइटर को देखा, और रोमन ने टाइटल छोड़ दिया और चला गया। 25 फरवरी 2019 रोमन वापस आया। कोई हील म्यूजिक नहीं, कोई पायरो टेक्निक नहीं, सिर्फ एक आदमी माइक हाथ में लिए। द बिग डॉग इज बैक। और उस रात पहली बार ईयर्स ने पूरा अरीना खड़ा होकर चीयर कर रहा था। अगस्त 2020 कोविड एरा, रोमन ने एक और बड़ा स्टेप लिया। समर स्लैम 2020 रोमन रेंस टर्न्ड हील, और यहाँ से जो अनुयायी जिंदगी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगा। द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, 1316 दिन यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में 1988 के बाद का सबसे लंबा वर्ल्ड टाइटल रेन। जिस आदमी को लोग कभी हीरो नहीं मानते थे, वो हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट चैंपियन बन गया। आज रोमन रेंस का बर्थडे है, 25 मई 2026। ये एक ऐसी जर्नी है जो किसी मूवी से कम नहीं है। फुटबॉल से कैंसर तक, कैंसर से रिंग तक, रिजेक्शन से लेजेंडरी स्टेटस तक, रोमन रेंस ने प्रूव किया, दुनिया चाहे कितना भी बू करे, अगर तुम अपनी फाइट खुद से नहीं छोड़ते, एक दिन वही दुनिया खड़े होकर सर झुकाती है।